तो दोस्तों 2024 में अगर आप अपने घर का इलेक्ट्रिकल वर्क करवाना चाहते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल वर्क करवाते समय इलेक्ट्रिशियन आपसे पर पॉइंट के हिसाब से कितने रुपए चार्ज ले सकते हैं। अब मेनली आपके जो इलेक्ट्रिशियन है वो आपसे दो टाइप से काम लेते हैं। पहला मेथड होता है जहां पर आप लमसम रेट पे अपने इलेक्ट्रिशियन को काम दे देते हो, मटेरियल आप प्रोवाइड करते हो और वो आपको लेबर चार्ज बताते हैं। और दूसरा टाइप होता है जहां पर हर एक पॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन आपसे चार्ज लेते हैं। तो इन दोनों ही प्रकार के जो रेट है उनके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। हम ये जानेंगे कि 2024 में आपको इलेक्ट्रिशियन को किस रेट पे काम देना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इलेक्ट्रिशियन को सही रेट पे काम दे सकते हो जिससे कि आपके पैसे भी बचेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला टाइप आ जाता है जो कि है लमसम रेट मेथड, जिसमें कि आपको कोई भी पॉइंट वगैरह काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिशियन को लेबर रेट पे काम दे देते हो अपने घर के स्क्वायर फीट के हिसाब से। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है और ऐसा मान के चलेंगे कि उस 1000 स्क्वायर फीट घर के अंदर 2 बेडरूम, एक हॉल, किचन और एक पोर्च होगा, टॉयलेट, बाथरूम और आपका स्टेयरकेस। तो 1000 स्क्वायर फीट घर का इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 18 से लेके 20,000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं, जिसमें कि आपको पॉइंट वगैरह काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। इस रेट के अंदर आपके इलेक्ट्रिशियन आपके पूरे घर का इलेक्ट्रिकल वर्क कंप्लीट करके देंगे और ये इलेक्ट्रिशियन का सिर्फ और सिर्फ लेबर चार्ज है, इसमें मटेरियल चार्ज ऐड नहीं किया गया। अब भले ही लमसम मेथड में पॉइंट वगैरह काउंट नहीं किए जाते हैं, फिर भी आपको इलेक्ट्रिशियन के साथ ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि आपको घर के अंदर कौन कौन से पॉइंट चाहिए और कितने पॉइंट आपके रूम के अंदर आएंगे, जिससे कि दोनों को भी आगे चल के तकलीफ ना हो। अब ये जो रेट हमने बताए हैं जरूरी नहीं कि यही रेट आपके एरिया में भी हो। आपके एरिया में इससे कम या फिर ज्यादा रेट हो सकते हैं। आपको मार्केट रेट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन को काम देना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आप पॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन को काम देने वाले हैं तो कितने रेट से आपको 2024 में इलेक्ट्रिशियन को काम देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट पॉइंट की। तो लाइट पॉइंट के लिए आप पर पॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन को 180 रुपए से लेके 200 रुपए तक दे सकते हो। उसके बाद में पावर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 200 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। अगर हम फैन की बात करते हैं तो फैन में भी 3 फैन आते हैं, सीलिंग फैन, वॉल फैन और एग्जॉस्ट फैन। इनमें से जो सीलिंग फैन है उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 150 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। वॉल फैन के लिए 125 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन अगर है तो उसके लिए 100 रुपए इलेक्ट्रिशियन चार्ज लेंगे। और अब बात करते हैं गेट लाइट की। तो गेट लाइट के लिए 200 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। उसके बाद में अगर आपको ट्यूबलाइट फिट करनी है तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 100 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। और अगर हम स्ट्रिप लाइट की बात करते हैं जिसका की रेट रनिंग फीट के हिसाब से होता है तो उसका रेट 2024 में चल रहा है 7 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। अगर आपको इन्वर्टर फिट करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 800 रुपए तक चार्ज लेंगे। अगर आपको एसी फिट करवाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपको 2024 में 1500 से लेके 2000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं टीवी फिटिंग की। तो टीवी के लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 400 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। और अगर हम होम थिएटर की बात करते हैं तो होम थिएटर के लिए आपसे 300 रुपए तक इलेक्ट्रिशियन चार्ज ले सकते हैं। नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है मोटर स्टार्टर फिटिंग। तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 300 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कंसील वायरिंग में, प्लास्टर के ऊपर आपको एक झरी देनी पड़ती है तो उस झरी का जो कॉस्ट होता है वो भी रनिंग फीट के हिसाब से होता है। तो आप 15 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन को पैसे दे सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थिंग की तो उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 1100 से लेके 1400 रुपए चार्ज ले सकते हैं। आपके घर के अंदर जो एमसीबी पॉइंट होता है उसके लिए इलेक्ट्रिशियन आपसे 110 रुपए चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद में जो 2 पोल एमसीबी है उसके लिए 250 रुपए और 3 पोल एमसीबी के लिए 350 रुपए तक इलेक्ट्रिशियन आपसे चार्ज ले सकते हैं। अब बात करते हैं वायर की। तो वायर का जो रेट होता है वो रनिंग फीट के हिसाब से होता है। अब आप जो लाइट पॉइंट निकालते हो उसमें वायर का रेट ऑलरेडी इंक्लूड होता है तो वहां पर आपका वायर का रनिंग फीट का रेट आप अलग से नहीं लेते हो। पर इसके अलावा जब आप सर्किट के लिए वायर का इस्तेमाल करते हो तो उसका रेट रनिंग फीट में कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप 1 mm वायर का इस्तेमाल करते हो तो उसका रेट 4 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं। उसके बाद में 1.5 mm की वायर का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर 6 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। 2.5 mm की अगर वायर है तो उसका रेट 7 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से है। 4 mm की अगर वायर है तो उसका रेट 9 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। और अगर हम 6 mm वायर की बात करते हैं तो उसका रेट 10 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन आपसे ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आपकी टेलीफोन केबल है तो उसका रेट 7 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। कैमरा केबल है तो उसका रेट 6 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन आपसे ले सकते हैं। आरसीसीबी सिंगल फेज का रेट 700 रुपए और आरसीसीबी 3 फेज का रेट 1000 रुपए के हिसाब से आपसे इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं। पीओपी लाइट कटिंग का रेट 25 रुपए पर कटिंग के हिसाब से। उसके बाद में
कंसील मेटल बॉक्स फिटिंग का रेट 60 रुपए, 3 फेज मीटर फिटिंग 550 रुपए, सिंगल फेज मीटर फिटिंग 300 रुपए, सरफेस लाइट फिटिंग 50 रुपए, सर्विस लाइन एंगल फिटिंग 150 रुपए, वॉल हैंगिंग लाइट फिटिंग 150 रुपए, एंकर बोल्ट फिटिंग तो उसका रेट लिया जाता है 150 रुपए के हिसाब से। पोर्च लाइट अगर आपको फिट करवानी है तो उसके लिए 100 रुपए। और भी कुछ आइटम होते हैं जिनके की रेट अगर आपको जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको पूरे रेट जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं तो इस रेट की पीडीएफ भी मैं उस लिंक में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आप अगर इलेक्ट्रिशियन को काम देने वाले हो तो कौन से रेट पे आप अपने घर का काम इलेक्ट्रिशियन को दोगे, या फिर आपने इलेक्ट्रिशियन को जो काम दिया है वो किस रेट पे दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। इसी तरह के और भी रेट्स के बारे में जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।